सभी बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं, जो अपने इतना कीमती समय निकालकर एक भाई के मकसद से इस कलाई को भर दी और इतना प्यार दुलार इस त्रिपाठी को इतना अच्छे से दिए कि हम आने वाले जो भी हमारा सफ़र है आप लोग के शिक्षा के क्षेत्र में, उस कदम को हम आगे ही हमेशा बढ़ाएं और पीछे न बढ़ाएं। और सच्चाई में ये बात है कि आज हमने मान लिया कि हमारी बहनें भी बहुत ज़्यादा हैं। बहनें चली भी गई थी यहाँ से पास आउट करके, वो भी अपना कीमती समय निकाल कर और इस भाई को याद करके हमारे पास तक पहुँची। और आपके बीच एक और ऐसे शख्स को लाएंगे जो हमारे कदम से कदम मिलाकर चलते हैं और हर एक कदम पे साथ देते हैं। उनको आपके सामने बुलाते हैं और भी एक अपने क्षेत्र में सबसे विशेषज्ञ हैं और उनका नाम अनिल मौर्य, सुने ही होंगे, परीक्षा गुरुकुल। आइए सर, ये है, समझिए कि मेरे भाई, हाँ, और भाई और एक अलग मकसद से कहें तो ये समझिए कि एक ऐसे शिक्षक हैं जो कदम से कदम मिलाकर चलते हैं। और आप YouTube पे जाइए और परीक्षा गुरुकुल डालिए और इनके पढ़ाई के स्टाइल देखिए और हर एक चीज़ देखिए कि हाँ किस तरह से इनका अपना कुछ रिसर्च पॉइंट भी आपको मैथमेटिक्स का मिलेगा जो आपके परीक्षा गुरुकुल पर मिल जाएगा। हमारे भाई आपको इस समय और डिस्कस करेंगे। परीक्षा हाँ, परीक्षा लाइव नहीं बता दीजिए कि चेंज हो गया है, मौर्य मैथ्स हो गया है। हाँ, सर का जो YouTube ID था वो थोड़ा सा किसी प्रॉब्लम के कंडीशन से बंद हो गया है। अभी चल रहा है, क्या है सर? मौर्य मैथ मस्ती, मौर्य मैथ मिस्ट्री, सॉरी, मौर्य मैथ मिस्ट्री मस्ती इसलिए याद आ रहा है कि हमारा चैनल का नाम है JN क्लासेस मस्ती। हाँ सर, आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर का, और मैं तहे दिल से सर का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ ही साथ रक्षाबंधन की ढेरों सारी शुभकामनाएं आप सभी के बीच में आया हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो शिक्षक होता है वो समाज का एक आईना होता है। वह समाज में कैसे फ्यूचर को क्रिएट करना है, कैसे आने वाले समय को परिवर्तित करना है, इसके बारे में सारा मार्गदर्शन वो टीचर ही देता है। चाहे वो छोटी क्लास का स्टूडेंट हो, उसको धीरे धीरे कुछ सिखाते हुए, चाहे बड़ी क्लास का कोई व्यक्ति हो, उसको कुछ पढ़ाते हुए, या फिर यदि आप कभी मोटिवेशनल चीज़ पूछते हैं तब भी टीचर आपको मोटिवेट करता है। तो हर नज़रिए से, हर कदम से टीचर जो है आपके फ्यूचर को हमेशा एक सही मार्गदर्शन, सही रूप में ले जाने का ही कार्य करता है। और इसमें हमारे जो सूरज सर हैं, त्रिपाठी सर, ये बहुत ही अग्रणी हैं। और चूँकि इस क्षेत्र में इन्होंने ये पहली बार ऐसी पहल की है कि जो भी छात्र पढ़ते हों उनको कुछ नया देना, कुछ नई चीज़ें समझाना, या कुछ ऐसी बातें भी कि हम अपने जीवन में उतार सकें, अपने जीवन को कैसे सुचारू रूप से चलाएं, इस विषय में भी ये बहुत ही ज़्यादा गहन सोचते हैं और उस पर कार्य भी करते हैं। और इनका हर प्रकार का जो क्रियान्वयन होता है वो उनके फ्यूचर के नज़रिए से ही होता है। इसलिए मैं बहुत ही ज़्यादा इनसे प्रभावित रहता हूँ और साथ ही साथ इनका सपोर्ट भी करता हूँ। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई टीचर हो तो त्रिपाठी सर जैसा हो, क्योंकि ये बच्चों का जो भी मैटर होता है, अगर वो पढ़ाई के रिगार्डिंग है, कोई प्रॉब्लम जो है पढ़ाई के रिगार्डिंग है, तभी ये उसको सॉल्व करते हैं। अगर पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं, पैसे की प्रॉब्लम्स हैं, उस चीज़ को भी ये समझते हैं, उस पर सोचते हैं और उसका ज़रूर कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। तो ऐसे टीचर को मेरा दिल से सलाम है। और चूँकि रही मेरे क्षेत्र की बात, तो मैं एक कॉम्पिटिटिव टीचर हूँ मैथमेटिक्स का और रीजनिंग का, और चूँकि एकेडमिक लेवल भी मेरा काफ़ी एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं उसकी बात तो नहीं करूँगा क्योंकि सर तो खुद ही उसमें महारत हासिल किए हुए हैं। रही बात कॉम्पिटिटिव लेवल की, तो मैथमेटिक्स में मेरा अपना एक पर्सनल रिसर्च है, मेरे कुछ अपने मेथड्स हैं, मेरे कुछ टेक्निक्स हैं, और मैं खुद के ऐसे कुछ फॉर्मूले क्रिएट कर रखा हूँ, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट डेवलप कर रखा हूँ जिससे बच्चे सेकेंडों में अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और कंपटीशन को चाहे तो बहुत ही कम समय में बीट कर सकते हैं। इसके अलावा ये भाई जैसे हैं, हमारे दोस्त हैं, और जब भी मुलाकात होती है कुछ इंस्पिरेशन वाली ही चीज़ें हम लोग के बीच होती है और हम लोग हमेशा सीखने का ही काम करते हैं। ये मुझसे कुछ सीखते हैं, मैं इनसे कुछ सीखता हूँ।
तो ये जो सिलसिला है ये हमेशा आपको एक नई सोच की ओर लेके जाता है, जिससे एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप बच्चों के अंदर भी वो सोच डेवलप कर सकते हैं, उनके अंदर वो चीज़ डाल सकते हैं कि हाँ आप किसी चीज़ को नए तरीके से कैसे सोचें, पढ़ने का नज़रिया नए तरीके से कैसे बदलें। और साथ ही साथ हम अपनी पढ़ाई को अगर कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम एग्ज़ाम को फेस कर रहे हैं, कोई फियर है उसको भी कैसे दूर करें, इन सारी चीज़ों पे ये बहुत ही गहराई से सोचते हैं, मुझसे डिस्कस भी करते हैं और हम लोग उसमें सोच के कोई ऐसा रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं कि बच्चा कम समय में अपने डर को भी निकाल सके, अपने एग्ज़ाम को भी अच्छे से फेस कर सके और अच्छे नंबर भी ला सके। और साथ ही साथ हम उन टीचरों के लिए भी कहेंगे कि जो टीचर बच्चों के फ्यूचर के साथ खिलवाड़ करते हैं, क्योंकि सूरज सर का ये कहना है और ये बिल्कुल सही भी है, क्योंकि ज़्यादातर जो टीचर हैं इस क्षेत्र में एकेडमिक लेवल के भी जो हैं, मैं शायद सब जगह की बात तो नहीं करता, लेकिन अगर अपने एरिए की अपने क्षेत्र की बात कहूँ तो मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि ज़्यादातर जो टीचर हैं वो समय बहुत ज़्यादा बच्चों का बर्बाद करते हैं और बच्चों को ऐसे लोगों से बचना चाहिए। आप जब भी किसी टीचर के यहाँ पढ़ने आएँ, आप सूरज सर के यहाँ आएँ, तो मेरा ये मानना है कि आपके कोई ऐसे गार्जियन आए जो अच्छे लेवल पे इनको परख सकें, किसी भी टीचर को जिनके यहाँ भी आप पढ़ने जा रहे हैं उनको अच्छे लेवल पे परखिए, उनका इंटरव्यू लीजिए बैठ के, उनसे बातें कीजिए और समझिए क्या वो हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए सही है, क्या उनका गाइडेंस सही है, क्या वो चीज़ों को सही से डील कर पा रहे हैं, या फिर जो भी चीज़ वो पढ़ा रहे हैं उसमें वो परफेक्ट है या नहीं। क्योंकि एक टीचर 100% कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में परफेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर वो 90% भी परफेक्ट है, 80% भी परफेक्ट है, आपकी जो प्रॉब्लम है, आपका जो भी मतलब मैथमेटिक्स का हो, साइंस का हो, केमिस्ट्री का हो, किसी भी तरीके का कोई प्रॉब्लम है, उसको अगर वो आपको समझा पाते हैं कि उसका जो फंक्शनिंग है, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसकी फंक्शनिंग कैसे है, या फिर वो किस कॉन्सेप्ट से निकल के आ रहा है, या साइंस में उसका क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस है, या मैथमेटिक्स में है तो उसकी फंक्शनिंग क्या चल रही है, अगर वो बच्चों को सही से समझा पा रहे हैं, गाइड कर पा रहे हैं और वो चीज़ बच्चों के दिमाग में आ पा रही है, तो वो टीचर अपने आप में बेहतर होता है। और इस चीज़ की जांच आपको स्वयं करनी चाहिए, आपके गार्जियन को करनी चाहिए, आप लोग भी जहाँ पढ़ने जाएँ इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि टोटली जो आपकी एकेडमिक पढ़ाई है 10th और 12th बहुत मस्ट है। अगर वो आप सही से कर लेंगे तभी आप अपना फ्यूचर भी सही बना सकते हैं। अगर वो सही नहीं होगा तो आगे कंपटीशन का क्षेत्र हो या इंजीनियरिंग का क्षेत्र हो या डॉक्टरी का क्षेत्र हो, आप कहीं ना कहीं जरूर अपने आप को फेलियर महसूस करेंगे या टाइम लगेगा आपको अचीव करने में। लेकिन अगर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, आप ढंग से पढ़े हैं, आपको पढ़ाने वाला टीचर सारी चीज़ें डीप पढ़ा रहा है और सारी चीज़ें ऐसे क्लियर कर रहा है कि आपके दिमाग में एक इमेज के थ्रू बैठती चली जा रही है, तो आपको कभी भी किसी तरह की कोई दिक्कत आगे नहीं नजर आएगी और आपको हमेशा एक सहयोग मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और आप अपना जो प्रॉब्लम है उसको आसानी से दूर कर सकते हैं। चलिए, चूँकि ये रक्षाबंधन का मौका है इसलिए ढेरों सारी शुभकामनाएं मेरी ओर से कि आप आने वाले समय में बढ़िया करें, अपने फ्यूचर के प्रति जो है सजग रहें। और इसी के साथ कहूँगा कि आप राखी मनाइए, भाई बहन का त्यौहार है, और एक दूसरे को प्यार दीजिए, सपोर्ट दीजिए और पढ़ाई में जरूर एक दूसरे को आगे। मैं पढ़ाई वाला टीचर हूँ तो पढ़ाई की ही बातें ज़्यादा करता हूँ। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। फिर